दोनों आंखें घायल थीं, मुंह से खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून जख्मी थे, पेट पे चोट थी, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर को आरोपी संजय रॉय ने इससे भी ज्यादा जख्म दिए, जिनका खुलासा ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। अगर सिर्फ इन्हीं जख्मों के बारे में सुनने भर से आपको बुरा लग रहा है तो जरा सोचिए जिसके साथ ये हुआ उस पर क्या बीती होगी, क्या उसकी हालत हुई होगी। अगर मैं पीड़िता की हर चोट हर जख्म की कहानियां सुनाने लग जाऊं तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। 8 से 9 अगस्त के दरमियान रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। अब पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि पीड़िता के साथ कैसे बर्बरता की गई। रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया, आज मैं उसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। आरोपी संजय रॉय ने डॉक्टर के साथ सारी बर्बरता की हदें पार कर दी थी। 8 और 9 अगस्त के दरमियान रात के करीब 1 बजे आरोपी संजय अस्पताल में आता है, जहां उसने खूब शराब पी और हिंसक फोन वीडियो भी देखी। सुबह करीब 4 बजे शराब के नशे में धुत सेमिनार हॉल में घुसता है, वहां जहां उसने ट्रेनी डॉक्टर को सोते हुए देखा। डॉक्टर ने खुद को आरोपी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन संजय रॉय उस पर भारी पड़ता दिखाई दिया। शराब के नशे में धुत संजय एक जानवर जैसा बन चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर के शरीर पर जितने भी घाव हैं वो उसे तब मिले जब वह खुद को आरोपी से बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूट चुका था, क्योंकि आरोपी ने डॉक्टर के चश्मे पर मुक्के मारे थे, जिससे उसके चश्मे के लेंस टूटकर उसी की आंखों में धंस गए। इसी वजह से पीड़िता की दोनों आंखों से खून बह रहा था। अब ट्रेनी डॉक्टर की आंखें फूट चुकी थी, उसे भयानक दर्द हो रहा था, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका संघर्ष अभी भी जारी था। पीड़िता के चेहरे और नाक पर जो जख्म मिले वह इसलिए आए क्योंकि आरोपी ने लगातार उसे काबू करने की कोशिश की। ट्रेनी डॉक्टर ने खुद के बचाव में आरोपी को नोच भी लिया, लेकिन संजय रॉय ने उसके दाएं हाथ की रिंग फिंगर तोड़ दी। इस संघर्ष में पीड़िता की दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी जख्मी थे। ट्रेनी डॉक्टर घायल होकर भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भयानक दर्द के चलते वो कुछ देर बाद बेहोश हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर जो जख्म के निशान मिलते हैं वह तब आए जब वह बेहोश हो चुकी थी और संजय रॉय उसका रेप कर रहा था। वहीं इसके बाद आरोपी ने जो किया उसने इस टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। लेकिन बताना जरूरी है और आपका जानना भी जरूरी है, ट्रेनी डॉक्टर के पैरों को इस हद तक स्ट्रेच किया कि उसकी हिप बोन टूट गई, और यही वजह थी कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से इतना खून बह रहा था। महिला की डेड बॉडी जिस हालत में मिली वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, इंसानियत पर सवाल उठाने वाला था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पीड़िता के साथ यह सब कुछ मौत से पहले किया गया था। डॉक्टर शोर न मचाए इसीलिए आरोपी ने उसके मुंह को दबा दिया। नशे में धुत संजय को यह भी नहीं पता चला कब उसके हाथ बेहोश डॉक्टर के मुंह से हटकर उसकी गर्दन पर चले गए और कब उसने पीड़िता का गला दबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत गला घुटने से हुई। रेप करने के बाद आरोपी ने दोबारा पीड़िता का गला दबाया ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश न रहे, और इसी वजह से पीड़िता की गर्दन की हड्डी टूट गई। 40 मिनट के अंदर संजय ने यह सब कुछ कर दिया। डॉक्टरों को यह भी शक है कि संजय के साथ इस क्राइम में कोई और भी था, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर की कदकाठी ऐसी थी कि संजय का अकेले उस पर काबू पाना मुश्किल था। और इन्हीं बातों से यह शक है कि पीड़िता का गैंग रेप हुआ था। उम्मीद करते हैं कि जल्दी संजय रॉय को कोर्ट में ऐसी सजा सुनाई जाए जिससे अपराधियों की रूह कांप जाए।